ऑलराइट, सो पिछले वाले वीडियो के अंदर हम लोगों ने बात की थी कि इनहेरिटेंस क्या होता है, किस तरीके से इसका एक शॉर्ट सा प्रोग्राम हम लोग बना सकते हैं। सो ये वीडियो है ना, अभी जो मैं बना जा रहा हूँ उस वीडियो पे डिपेंड है। तो आप लोगों ने सजेस्ट पिछले वाला वीडियो चेकआउट नहीं किया है तो डेफिनेटली कर लेना। बस ज़्यादा लंबी लेंथ नहीं है उसकी, उसमें आप लोग को ओनली 10 मिनट निकालने हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि क्या कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम होता है इनहेरिटेंस का। बेसिकली इतना कॉम्प्लेक्स भी प्रोग्राम नहीं होगा, बट हम लोग देखो, हम लोगों ने एक्सेस स्पेसिफायर वाले वीडियो देखा था, उसके अंदर हम लोगों ने 3 एक्सेस स्पेसिफायर देखे थे। हम लोगों ने उसके अंदर 2 एक्सेस स्पेसिफायर समझे थे, पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड, लेकिन पब्लिक एंड प्राइवेट, लेकिन हम लोगों ने प्रोटेक्टेड नहीं समझा था। लेकिन प्रोटेक्टेड के लिए मैंने आप लोगों को बोला था जब हम लोग इनहेरिटेंस देखेंगे तब हम लोग उसको कवर कर लेंगे। तो गाइज आज इसमें हम लोग कवर करेंगे हमारे प्रोटेक्ट एक्सेस स्पेसिफायर को और इनहेरिटेंस के साथ इसका यूज़ करेंगे। ठीक है, ऑलराइट, एक नई फाइल बनाऊंगा। ये जो कोड आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ये कोड कल वाला कोड है। ठीक है, तो मैं एक नई फाइल बनाऊंगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा इनहेरिटेंस टू डॉट PHP और मैं एंटर मारूंगा। परफेक्ट। मैं एक काम करूंगा, यहाँ पे आके मैं लिखूंगा PHP ओपन एंड PHP क्लोज सिंपली, और मैं इस तरीके से जूम करूँगा। अब देखो यार, बात कुछ ऐसी है कि मैं एक क्लास बनाऊँ, A, ठीक है, और इसके अंदर मैं डाल दूँ पब्लिक एक मेरा डॉलर num1, ठीक है, इस तरीके से num1 डाल दूँ मैं, और एक डाल दूँ num2। एक बार के लिए मैं स्ट्रिंग वेरिएबल या फिर कुछ भी आप लोग ले सकते हो। मैं एक बार के लिए इसमें इस तरीके से दो वेरिएबल ले रहा हूँ, मतलब 2 प्रॉपर्टीज़ मैंने ली हैं, num1 और num2। कोई नंबर हो सकते हैं, आप लोग कोई स्ट्रिंग भी डाल सकते हो, इसके अंदर ऐसी बात नहीं है। तो अभी तो मेरे पास ये 2 प्रॉपर्टी मैंने डाल रखी है, आप लोग की मल्टीपल हो सकती है। ठीक है, डेमो के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। मैं यहाँ पे लिखूँगा क्या, एक फंक्शन चलाऊँगा और फंक्शन में लिखूँगा यहाँ पे कंस्ट्रक्ट, और एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन मैंने आपको बताया है। ठीक है, जब भी हम लोग क्लास का डिफ़ॉल्ट बेसिकली ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे बाय डिफ़ॉल्ट तो ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा, इसको अलग से कॉल करने की कोई नीड नहीं होती है। मैं काम करूँगा डॉलर यहाँ पे डालूँगा x एंड यहाँ पे डालूँगा $y इस तरीके से, और मैं करूँगा क्या, मैं यहाँ पे लिखूँगा $this, ठीक है, एंड एरो, और मैं यहाँ पे डाल दूँगा सिंपल, मैं डाल दूँगा $x, ठीक है, एंड इसके अंदर मैं सेट कर दूँगा x, इसके अंदर मैं सेट कर दूँगा $x सिंपल। ऑलराइट, सही है, ठीक है। सेम गोज फॉर मुझे y के लिए करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे डाल दूँगा y और मैं यहाँ पे डाल दूँगा y। परफेक्ट। तो गाइज इनको दिखाने के लिए मैं एक और फंक्शन यहाँ पे रेडी कर लेता हूँ। इनफैक्ट मैं लिख दूँगा फंक्शन शो सम, बेसिकली सम मैं बड़े आराम से करवा सकता हूँ इनका, और मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एको किया जाए किसको, इसको कंप्लीट कॉपी करो, ठीक है, एंड प्लस किसको, आप लोग एको कर सकते हो, इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ इस तरीके से। चीज़ें होप की चीज़ें क्लियर है। बेसिकली x और y की जो भी वैल्यू आएगी उसको हम लोग प्लस कर देंगे। अब x और y की वैल्यू क्या है वो हमको बतानी पड़ेगी। तो हम लोग क्लास A का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, सेमीकोलन देते हैं, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं $A ही हम लोग लिख देते हैं इक्वल टू न्यू कीवर्ड एंड A हमारी क्लास है, उसका हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, हम लोग करेंगे क्या, हम लोग इसके अंदर देखो मुझसे ये प्रॉपर्टी मांग रहा है, तो मैं प्रॉपर्टी num1 के अंदर डाल दूंगा यहाँ पे आके 2, एंड इसके अंदर डाल दूंगा मैं 5 इस तरीके से। ठीक है, अगर मैं नॉट OBJ मैं यहाँ पे लिखूँ एरो, और इस शो सम फंक्शन को मुझे कॉल तो करना पड़ेगा, क्योंकि ये कंस्ट्रक्टर तो बाय डिफ़ॉल्ट कॉल हो जाएगा जब क्लास का ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट किया, बट ये तो कॉल करना पड़ेगा। तो मैं इसको सेव करूँगा और रिफ्रेश करूँगा, और मैं इसको रन करूँगा, कॉपी पाथ करूँगा मैं इस फाइल को, और मैं यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे जाके मैं पेस्ट करूँगा। मेक श्योर कर लेंगे आप लोग का जो जैम्प है उसके अंदर जो अपाचे मॉड्यूल है वो स्टार्ट हो, htdocs तक आप लोग हटाए, इसको रिप्लेस कर दे लोकल होस्ट से और इंटर मारें। सो आप लोग देखो मेरे सामने रिजल्ट भी क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। क्यों, क्योंकि 2 + 5 = 7। आप लोग कोई भी वैल्यू इसमें डाल सकते हो, 10 डाल दिया मैंने, तो 10 + 5 = 15 इसका आंसर आएगा। सो आप लोग देख सकते हो, ठीक है, अच्छी बात है, सही है। तो गाइज अगर मैं एक काम करूं यहाँ पे, ये तो एक बेसिक था अभी के लिए, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो मैं एक काम करूँ, एक क्लास और बनाऊँ, ठीक है, मैं एक क्लास बनाऊँ जिसका नाम हो B, ठीक है, और मैं इसको एक्सटेंस करवा दूँ,
इस ए से, ठीक है। मतलब अब इस कीवर्ड की हेल्प से ये जो बी क्लास है इनहेरिट कर सकती है ए को, मतलब ए की जो भी प्रॉपर्टीज़ एंड मेथड्स हैं उसको हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। ये हमने पिछले वाले वीडियो के अंदर देखा था। तो हम लोग अगर इस ए की जगह बी लिख दूँ मैं, मतलब हमने बी का ऑब्जेक्ट ए है बी, मैं यहाँ पे बी लिख देता हूँ आपको कन्फ्यूज़न नहीं हो, तो बी है, मतलब हमने बी का ही ऑब्जेक्ट बना रखा है, हमने ए का ऑब्जेक्ट नहीं बना रखा। तो मेरे पास में आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट में कोई चेंजमेंट नहीं होगा, मेरे पास आउटपुट परफेक्ट आएगा। देखो 15 आया, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ठीक है, अच्छा सही है। बट अगर मैं एक काम करूँ, मैं यहाँ पे लिखूँ प्रोटेक्टेड, मैं यहाँ पे लिखूँ प्रोटेक्टेड इस तरीके से, ये जो सो सम वाला फंक्शन है इसको मैंने प्रोटेक्टेड बना दिया, प्रोटेक्टेड बना दिया मैंने, इससे पहले लिख दिया प्रोटेक्टेड, मतलब अब ये प्रोटेक्ट है बिल्कुल। तो मैं इसको सेव करूँ, मुझे एक एरर मिलेगी, मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, ये देख सकते हो। कॉल टू प्रोटेक्टेड मेथड से शो सम फ्रॉम ग्लोबल स्कोप इन। तो आप लोग बोल सकते हो कि यार इसको आप लोग किस तरीके, प्रोटेक्टेड है यह फंक्शन आपका, आप इसको इस तरीके से यूज़ नहीं कर सकते। अगर मैं एक काम करूँ, इस फंक्शन को यूज़ नहीं कर सकता, मैं अगर ऐसा लिखूँ, अब देखो ये मुझे नहीं देगा। मैं अगर इसमें एक फंक्शन लिख दूँ इस तरीके से, और मैं लिख दूँ सम प्रिंट इस तरीके से, कुछ भी एक बार हम लोग प्रिंट करवाना चाहते हैं, और राइट, और प्रिंट करवाना चाहते हैं हम लोग तो, और इस तरीके से मैं लिख दूँ एको, और मैं लिख दूँ दिस इज द इनहेरिटेंस ट्यूटोरियल, मैं यहाँ पे डाल दूँ दिस इज द इनहेरिटेंस ट्यूटोरियल, ठीक है। और मैं इसको सेव करूं, मैं इसको रिफ्रेश करूं, सो देखो मुझे यहाँ पे ये चीज़ भी नहीं दिखाई दे रही है। और इसका ना दिखने का रीज़न ये है कि मैंने इस सम प्रिंट को यहाँ पे कॉल नहीं किया। तो मैं इसको कॉल करूँगा और मैं यहाँ पे लिखूँगा $b, ठीक है। तो $b एंड एरो इस तरीके से, और मैं यहाँ पे लिखूँगा मेरा इस सम प्रिंट का नाम इस तरीके से, बस यही करना था और मेरा फंक्शन चल जाएगा। सो देखो ऊपर मुझे दिस इज द इनहेरिटेंस ट्यूटोरियल दिखाई दे रहा है, लेकिन अब प्रॉब्लम इसमें यह है कि ये प्रोटेक्टेड वाला तो चल नहीं रहा, तो हम लोग इसको किस तरीके से चला सकते हैं, समझ रहे हो गाइज। तो बेसिकली आप लोग इसको इस तरीके से चला सकते हो, ये फंक्शन है ना शो सम वाला फंक्शन, अगर आपको प्रोटेक्टेड चाहिए, लेकिन ऐसा चाहते हो कि यार मेरी एक क्लास तो इसको एक्सेस कर ले, और बाकी की और क्लासेस हैं, काफ़ी और क्लासेस हो सकती हैं प्रोग्राम के अंदर, वो एक्सेस इसको ना कर पाएँ, तो आप लोग जिस क्लास के अंदर इसको एक्सेस करवाना चाहते हो उस फंक्शन के अंदर या फिर उस मेथड्स के अंदर, आप लोग क्या पास करोगे, आप लोग पास करोगे $this एरो, और जो भी आपका प्रोटेक्टेड फंक्शन का नाम है उसको आप लोग कॉपी करें, यहाँ पे आप लोग पेस्ट कर दें, सेव कर दें। अब मुझे कोई एरर नहीं दिखाई देगी, सो अब मेरा फंक्शन परफेक्टली चल जाएगा, और मुझे यहाँ पे ये चीज़ डालने की शायद नीड नहीं है। सेव अगर मैं करूँ इसको, ठीक है, क्योंकि मैंने इसको कॉल तो यहीं पे कर दिया ना, तो मैं इसको सेव करूँ और मैं इसको यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँ। सो एक काम करता हूँ मैं, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे .br टैग डाल देता हूँ इस तरीके से, ताकि चीज़ें मुझे नीचे दिखाई दें। इससे देखो दिस इज द इनहेरिटेंस ट्यूटोरियल, और मुझे 15 दिखाई दे रहा है, समझ रहे हो। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, इस तरीके से टोटल इज, सेव करूँगा मैं, और देखो टोटल इज़ 15, दिस इज द इनहेरिटेंस ट्यूटोरियल, टोटल इज़ 15। देखो गाइज हमने एक प्रोटेक्टेड फंक्शन बनाया, उसको हम लोगों ने क्लास बी के अंदर एक मेथड बना के उसको हमने इसके अंदर कॉल करवा दिया, और फिर हम लोगों ने क्या करवा दिया, ये जो सम प्रिंट है, मतलब जो हमारा फंक्शन है बी के अंदर, उसको हमने बी के साथ, मतलब जो हमारा एक बी क्लास का ऑब्जेक्ट था उसको हमने इसके साथ हमने इसको एको करवा दिया, मतलब इसको हमने कॉल करवा दिया। तो ऑब्वियसली ये मुझे आउटपुट आने वाला है, इसमें कोई रॉकेट साइंस वाली बात ही नहीं है। तो ये है गाइज हमारा एक छोटा सा और प्रोग्राम इनहेरिटेंस का। होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई हैं। सो यही है, इससे ज़्यादा इसमें कोई चीज़ नहीं होती है। और अगर आप लोगों को और थोड़े कॉम्प्लेक्स इससे प्रोग्राम चाहिए तो मुझे बताना। ये बेसिकली कोई क्या कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम है, अगर हम लोग फिर से इसका रिवाइज करें एक बार, तो देखो यहाँ पे मैंने क्लास बनाई, क्लास ए, ये एक पूरी क्लास ए है। इस क्लास के कुछ मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे सेट की गई हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्टेड फंक्शन चला दिया है, इसमें हम लोग एक्स और वाई की वैल्यू को यहाँ पे प्लस करवा सकते हैं इजीली, ठीक है, ठीक है। ऑलराइट, अब मैंने क्या किया, अब मैंने क्या काम एक किया, एक प्रोटेक्टेड बनाया इसके अंदर। तो एक फंक्शन बनाया प्रोटेक्टेड फंक्शन सम शो सम नाम से,
इसके अंदर मैंने कुछ इस तरीके से करवाया है, मतलब ये डॉलर दिस एक्स और ये डॉलर दी वाई, ठीक है, इनको हम लोगों ने यहाँ पे प्लस करवा दिया। अब जो भी इसकी वैल्यू आएंगी पैरामीटर के अंदर तो हम लोग इसको प्लस करवा देंगे। देखो 10 और 5 आ रही हैं तो इसको हम लोग यहाँ पे प्लस करवा रहे हैं, ठीक है। और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ टोटल एज, तो मुझे वो एज ए कंटिन्यूशन होकर मुझे यहाँ पे दिखाई देगा टोटल एज जो भी इसकी टोटल हुआ है वो, समझ रहे हो। तो क्लास फिर मैंने 20 लाई और मैंने एक्सटेंड्स कीवर्ड का यूज़ करके मैंने ए को एक्सटेंड करवा दिया, मतलब ये जो बी है ये इनहेरिट करेगी ए को, मतलब इस ए की प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स को ये एक्सेस कर सकती है यूजिंग एक्सटेंड्स कीवर्ड्स, समझ रहे हो, परफेक्ट। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने फंक्शन चलाया इस क्लास के अंदर और इस फंक्शन का नाम है सम प्रिंट। मैंने ए को करवाया, दिस इज़ द इनहेरिटेंस ट्यूटोरियल जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। जब मैं इसका बी का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है, आपको इस तरीके से ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है और बी के ऑब्जेक्ट के साथ मैं इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे ऑब्वियसली चीज़ दिखाई देने वाली है। और इस फंक्शन के अंदर ये जो सम प्रिंट है इसके अंदर मैंने दिस डॉट शो सम करवा दिया, मतलब शो सम मेरा ये प्रोटेक्टेड वाला फंक्शन था, ये वाला फंक्शन, ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे पास कर दिया, मतलब इसको मैंने यहाँ पे कॉल कर दिया तो एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन कॉल हो गया। तो मुझे तो अभी एक फंक्शन ही कॉल करना पड़ा, तो एक फंक्शन जैसे मैंने कॉल किया तो दोनों एक ये भी प्रिंट हो गया और ये भी प्रिंट हो गया, ठीक है। तो इसको तो मैंने यहाँ पे एक करवाया रखा है तो ये भी प्रिंट हो गया और मेरे सामने रिजल्ट आ गया टोटल इज 15। सो गाइज ये है एक सिंपल सा प्रोग्राम। सो दैट्स एंड ऑफ वीडियो गाइड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप कि आपको चीज़ें क्लियर हुई है। सो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।